गुड मॉर्निंग, मैं मोनिका मेहता साइंस मिनिस्टर GSS लोहगढ़। अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ MCQs ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਟ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਾਊਨਿਸ਼। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर्म ਡਿਊ ਟੂ ਰਸਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दी बन जाएगा। तो थर्ड विल बी दी आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड। दैन फोर्थ क्वेश्चन हैगा कि ब्लू लिटमस रैड हो जाता तो रैड लिटमस ब्लू हो जाता है, क्यों होंदा? ये किदां दी चेंज हैगी है? कैमिकल चेंज हैगी है। ठीक है, रसायनिक परिवर्तन होंदा। उस तो बाद लाइम वाटर दे विचों कैल्शियम आक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, चूने का पत्थर बन जाएगा, चूने के घोल दे विचों पास की जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कोल इज तो ये ऐश हीट लाइट एंड न्यू सबसटेंस दीज आल विल बी दी एग्जाम्पल्स। द स्लाइस ऑफ एप्पल रिक्वायर्स, ये किदां दी है? कैमिकल चेंज है, नैचुरल चेंज है, यू कैन से ऑल चेंजेस। वैसे कैमिकल चेंज है पर ये ऑल चेंजेस विल बी दी आंसर। ये किहड़ी हैगी? अल्मीनोथर्मी रिएक्शन हैगी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किहड़ा होएगा? मैग्नीशियम मैगनीज ऑक्साइड। इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, गिविंग ऑक्सीजन या डोनेटिंग यू कैन से। तो ये की होएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन, दिस इज़ ए टाइप ऑफ क्या बनेगा? सिल्वर कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो ये नाल किन्ने नाइट्रेट लग जाएंगे? 2 लग जाएंगे। नाइट्रेट दी 1, तो इदा किहड़ा आंसर आएगा? ये वाला कॉपर नाइट्रेट विल बी फॉर्म। और नैक्सट क्वेश्चन है, इन दी विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। किहड़ी बैलेंस कैमिकल इक्वेशन नहीं हैगी? ये साडी हैगी है आ वाली। ठीक है, इधर 3 दिते हुए है, इधर क्लोरीन 2, तो असीं दे अगे 3 लावांगे, इत्थे 2 तो इत्थे भी 2 लगावांगे। इदां तुसीं 2 आयरन प्लस 3 क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म 2 आयरन क्लोराइड। इदां की है, आ देखो 6 क्लोरीन इधर हो गए 6। ठीक है, 2 × 3 6 तो बैलेंस है। हुण इदां तुसीं कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस कर सकते हो। उस बाद है ये भी बैलेंस ही करनी हैगी आ। आयरन सल्फाइड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड। ABX ते Y दसो। हुण देखो आयरन 2 इधर है, 2 इधर हो गए। ठीक है, सल्फर 4 ये अगे असी की लाते 4 लगाता सल्फर नूं। 12 ऑक्सीजन 12 ते 3 15 15 ते ये मूरे ला दो तुसी 15/2 है ना। 15/2 15/2 कितना हो जाएगा? 4 इनू सारे नू 4 आयरन हो जाएंगे, 15 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इत्थे 2 फिर आ जाएगा इधर, तो इत्थे 8 आ जाएगा। ठीक है, इदा करके बैलेंस हो जाएगी। दोबारा लिखो इनू किवें है। 2 इधर है, पहला 2 लगा ले इत्थे। ठीक, हुण किनू इत्थे दोबारा लिख के करते हैं असीं ये आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। XYZ भी कढ़ने ABC। ये अगे 2 लाओ सब तो पहला। सल्फर इधर 4 हो गए, इधर उयो है 4 है ना, 4 लग जाएगा ये अगे। 8 ते 3 11, तो इत्थे कितना आ गया? 11/2। हुण 2 नाल सारे नूं मल्टीप्लाई कर लो तो इत्थे की आ जाएगा 4
4 बन जाएगा, 4 आयरन, ठीक है, प्लस 11 ऑक्सीजन, तो इत्थे 2 आयरन ऑक्साइड और 8 सल्फर डाइऑक्साइड। साडा ए की आ गया 4 और बी की आ गया 11, एक्स कितना आ गया 2 और वाई कितना आ गया 8, ठीक है। इदा तुसी बैलेंस कर सकते हो। पहली ऑप्शन ही आंसर बनती है, बैलेंस करके जो बन रहे है वो तुसी लिख लोगे। उस तो बाद हैगी है ये भी बैलेंस करनी हैगी है, तो ट्राई योर सेल्फ कि कर लिए ट्राई, एक्स ते वाई पता करने है। दोबारा लिखो बैलेंस करनी, 2 हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर ते सल्फर डाइऑक्साइड दे 2 मॉलीक्यूल इत्थे एक्स ते वाई पता करना है। सल्फर 2 इधर है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 2 अगे 2 लगा लो, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों साइड ते 4 हो गए। हुण ऑक्सीजन देखो इधर 4 ते 2 6, तो अगे 3 लग जाएगा। तो यदा मतलब की आ गया थोड़ा आवली एक्स कितनी आ गई 3, एक्स कितनी आ गई 3 तो वाई कितनी आ गई 2, तो डी विल बी दी आंसर, ठीक है। बैलेंस करके यदा आंसर की बन जाएगा, डी विल बी दी आंसर। वैन फेरस सल्फेट इज़ हीटड बोथ सारी गैसां प्रोड्यूस होंदियां ਜਦੋਂ फेरस सल्फेट ਨੂੰ हीट किया जाता है, ठीक है। स्पैचुला च रख के तो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड बोथ विल बी फॉर्मड। अद्दू हो गया कॉपर मैटल इज ट्रीटेड विद सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जोड़ा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है तो उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करनी हैगी है, ठीक है। कॉपर मैटल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएगी, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, डी विल बी दी आंसर, ठीक है। मैटल दी एसिड दे नाल रिएक्शन गाड़े बर्निंग ऑफ द मीथेन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कंबशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारी हीट निकलेगी तो एनर्जी विल बी फॉर्म, इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किहड़ी रिएक्शन होएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगी। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन फॉलिंग हैगी है एक्सोथर्मिक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एंडोथर्मिक आई थिंक ताप सौखी किरिया ये वाली है। दे विल कंबाइन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन, ये भी निकासिया सारिया कंबीनेशन रिएक्शंस हो गया। इस शो इवॉल्व होंदी है नाइट्रोजन वाली होएगी। द रिएक्शन गिवन बिलो इज दी एसिड ते बेस, दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड ते बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट ते वाटर बन रहा है, तो ये किहड़े टाइप की है, उदासीकरण किरिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुसीं इहनूं कह सकते हो। दोहरा विस्थापन भी कह सकते हो, डबल, ठीक है। दोनों आंसर होंगे ए एंड बी। ये किहड़ी हैगी है, डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द कंपाउंड विच इज़ प्रेसिपिटेटेड क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट दे वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्मड। इनू डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ਜਾਂ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी तुसी कहने हैगे हो। प्रोतक दे विच विखेपन, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकंपोजिशन, ठीक है। साडा जिहड़ा फूड है ग्लूकोज कह लो ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ 'ਚ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ HCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 0 ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। HCl ਇਜ਼ ਦੀ रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट इज विच लूजस इलैक्ट्रॉन नहीं विच गेन्स इलैक्ट्रॉन,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਨ ਦੀ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਪਰ ਅਕਰਸ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ, ਕਾਪਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੇਗੀ, ਹਰੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੇਸਿਕ ਲੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਮਡ, ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਬੇਸਿਕ ਲੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਮਡ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ, BHC ਬੈਂਜੀਨ ਹੈਕਸਾ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼, ਆਲ ਅਬਵ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੋਲੀਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਲ ਬੀ, ਜ਼ਿੰਕ, ਨਿਕਲ, ਆਇਰਨ, ਲੈਡ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੋਪ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਏ ਕਿਊਟ ਕਾਰਬਨ ਜੈਬਰਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਇਰਨ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕਾਲ ਕਿਊਟ ਗੋਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਆਇਰਨ, ਫਿਰ ਲੈਡ, ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੋਪ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਏ ਕਿਊਟ ਜੈਬਰਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕਾਲ ਸਮਾਰਟ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਗੋਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਇਰਨ, ਫਿਰ ਲੈਡ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਲੈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਵਿਚ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਅਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, sodium sulfate will be formed or carbon dioxide that will liberated, due to that fire extinguisher will react, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਨਾਲ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਨਿੰਗ ਸਲਾਈਸ ਆਫ ਐਪਲ, ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਡਨ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ NTSC ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ